अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों, उनके सहूलतकार सोशल मीडिया सेल्स के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन एक दोस्त आज ही बता रहे थे मेरे ऊपर किसी जगह पर लिखवाया गया है और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लिखवाया गया है कि सोहराब बरकत स्ट्रेस में है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अदाकारा की असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल स्ट्रेस में हूं और मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, आप लोग भी स्ट्रेस में हैं। आप में उन लोगों से मुखातिब हूं आप जिनका बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं है, जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिनका 2 नंबर कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पीछे बदमाश नहीं खड़े, जो शरीफ लोग हैं, जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं। हम सारे लोग स्ट्रेस में हैं और उसकी स्ट्रेस की वजह यह है कि जब हम कोई छोटा सा मामला कर लेते हैं, कोई छोटी सी वजह हो जाती है, यही पुलिस हमें पकड़कर घसीटती है, चिपेड़े मारती है। नूर बीबी इतना बड़ा कांड करके उसके बाद किसी की बच्ची को कराची से अगवा करवाकर उसे ड्रग देकर नशा देने के बाद भी तकरीबन नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी के बाद 8 दिनों बाद मंजर-ए-आम पर आती है। उसके चेहरे पर स्ट्रेस नहीं है, उसके चेहरे पर परेशानी नहीं है, तो फिर ये पूरे मुआशरे के मुंह के ऊपर थूकना है और ये पूरा मुआशरा इस चीज की स्ट्रेस ले रहा है। एंड एवरीबडी इज सेइंग ये लाकानूनियत देखकर कि यस वी आर इन स्ट्रेस। नूर बीबी का इंटरव्यू किया गया है, रीलॉन्चिंग है जी नूर बीबी की इस फिल्म में। माली टब्बर इन ट्रबल की रीलॉन्चिंग के अंदर नूर बीबी को दोबारा से रोल दिया गया है। 8 दिनों बाद नूर बीबी को मंजर-ए-आम पर लाया गया और उनके चेहरे के तासुरात से पता चल रहा था कि 8 दिन किस मुश्किलात में उन्होंने गुजारे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैलाब ज़दगान के इलाकों से भागती हुई उन्हें वापस लाया गया है कि पीछे रोला मच गया है। मेहदी अली काज़मी ने इश्तिहारात लगवा दिए हैं, पुलिस मजबूर हो गई है तुम्हें पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, लिहाजा मंजर-ए-आम पर आओ। अब आप अंदाजा लगाइए, शादी खुई की झुग्गी से निकलने वाली नूर बीबी जब शेरशाह कॉलोनी की हवेली में बैठती है 25,000 किराया देकर और उसे मंजर-ए-आम पर लाया जाता है, तो ये वही नूर बीबी है जिसने इससे पहले घंटा लंबी प्रेस टॉक की थी। आज सिर्फ 4 मिनट के जो इंटरव्यू है उस तक नूर बीबी के रोल को महदूद किया गया और उस महदूद रोल के अंदर भी नूर बीबी डरी सहमी बड़ी मुश्किल से बोलती रही, बड़ी मुश्किल से अल्फाज अखज करती रही और बड़ी मुश्किल से सेंस बनाने की नूर बीबी ने कोशिश की है। आप ऑप्टिक्स पर जाएं, नूर बीबी उनके साथ शब्बीरे की बीवी को बिठाया गया था। नूर बीबी के सामने लिखा गया परी सास, यानी परी की सास है ये। उसके साथ बैठी हुई जो शबीरे की बीवी थी शायद वो परी है और ये उसकी सास है, क्योंकि मेहदी काज़मी की बेटी के साथ निकाह तो 2 नंबर है, वो तो इनकी बहू होती नहीं है, तो ये शायद परी है और ये उसकी सास है। तो परी और बहू दोनों साथ बैठी थी और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एक दोनों का सीन था और बड़ा खूबसूरत एक फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, गुड लुकिंग हैप्पी फैमिली का वो तासुर दे रहे थे। उसके बाद जी उस इंटरव्यू में बार बार सोन परी जो इंडियन एक ड्रामा था उसमें सोन परी जो एक किरदार था, अच्छा उसकी तस्वीर मंजर-ए-आम पर लगाई गई। तो अब यकीन कीजिए इस सोन परी को जब मेहदी काज़मी की बेटी के साथ जोड़ा गया और ऐसा तासुर दिया गया तो मेरे जहन में ये बात जरूर आई कि सोन परी जब हम बचपन में वो ड्रामा देखते थे, इंडियन एक सोप है और बड़ा जबरदस्त वो ड्रामा था, तो उसमें भी सोन परी जो 2 नंबर लोग होते थे, जो गैंगस्टर्स होते थे, जो गैंग्स होते थे, उन्हें बेनकाब करती थी और उनके पीछे जाती थी। तो वो तस्वीर देखकर मुझे ऐसा तासुर मिला कि मेहदी अली काज़मी की बेटी वाकईतन वो सोन परी है जिसने इस सारे गैंग को बेनकाब किया है, जिसने इनके सहूलतकारों को बेनकाब किया है, जिसने अदाकारा को बेनकाब किया है। तो वाकईतन वो सोन परी है जो इन सबको नंगा करने में कामयाब हुई है। इनका घनौना चेहरा उसने मुआशरे के सामने रखा है, मुआशरे का जो इंसाफ का निजाम है उसे नंगा करके रखा है, पुलिस सिस्टम को नंगा करके रखा है कि तुम्हारे पीछे अगर बैकिंग है, तुमने अगर 2 नंबर काम किया है तो कोई तुम्हें हाथ नहीं डाल सकता। और यह बात सोन परी कर सकती थी, ये मेहदी काज़मी की बेटी ही कर सकती थी और उसने इन सबको नंगा किया है। 8 मिनट का इंटरव्यू था, 4 मिनट सिर्फ हिदायत थी कि बात करेंगी नूर बीबी और 4 मिनट बाकी प्रेस टॉक चलाई गई। 7 घंटे पहले यह इंटरव्यू बुनियादी तौर पर करवाया गया है, गुमनाम जगह से इंटरव्यू करवाया गया, एक खास एंगल से करवाया गया, मोबाइल फोन के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि जो लाइट है वो किसी कैमरे की नहीं है, वो मोबाइल फोन की लाइट है और उसमें भी कुछ एक फिल्टर्स लगे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक साफी आखिर इतना सारा पेट्रोल पैसे शैसे खर्च करके वहां पर उस घर में इंटरव्यू करने जाता है तो वो 4 मिनट का इंटरव्यू कर क्यों आएगा? वो तो लंबा ठीक ठाक 8-10 मिनट की गपशप करके आएगा। लेकिन वो ऐसे लगा कि उस साफी को वहां पर छोड़ा गया, 4 मिनट का इंटरव्यू करवाया गया और कहा कि ना सो निकलो। इधर से साफी निकला, उधर से नूर बीबी निकली और खिसक गए सारे। बहरहाल ये एक इंसाफ के मुंह पर तमाचा है और ये बड़ा शदीद तमाचा है कि नूर बीबी नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी के बावजूद दंदनाती फिर रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं,
अपने दर्शन करवा रही हैं और हमारे मुआशरे में, हमारे इंसाफ के निज़ाम में जुर्रत नहीं है कि उसे हाथ डाल सके। शुक्रिया नूर बीबी, इस सारे मुआशरे को, हमारे इंसाफ के निज़ाम को नंगा करने के लिए। और बहुत शुक्रिया मेहदी काज़मी की बेटी सून परी, जिसने इस सारे गैंग को बेनकाब किया, इनके सहूलतकारों को बेनकाब किया और मेहदी काज़मी का हाथ इस गैंग के गले में डालने में तकरीबन बहुत बड़ा किरदार जो है वो मेहदी काज़मी की बेटी का है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।